हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट BS राव एंड यू आर वाचिंग लीगल तपस्वी। कानूनी परिचर्चा के लीगल अवेयरनेस के इस क्रम में आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि लीगल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अर्थात कानूनी प्राधिकार से जो कार्य किए जाते हैं उसमें किस सीमा तक दायित्व पैदा होता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई है। कृपया ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्राधिकार से विधि के द्वारा आबद्ध होने की वजह से या नियमबद्धता की वजह से कोई कार्य कर रहा है और यदि उसके कार्य करने के फलस्वरूप या कार्य करने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वह नुकसानी का दावा नहीं ला सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य कानून के प्राधिकार से विधि के बल से बाय द फोर्स ऑफ लॉ किया था, इसलिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। विधि के प्राधिकार से, लीगल अथॉरिटी से जो भी कार्य किया जाता है उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने का विधिक कर्तव्य होता है और उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यदि कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार से कार्य करता है तो यह उसकी ड्यूटी होती है, इसलिए उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। वह सद्भावनापूर्वक कार्य किया हुआ माना जाता है। किंतु विधिक प्राधिकार से कार्य करते समय नियमों की पूरी तरह से पालना अनिवार्य है। नियमों से परे जाकर यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे विधिक प्राधिकार के तहत कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। कानून यदि किसी कार्य को करने की इजाज़त देता है, किंतु यदि उस इजाज़त के साथ साथ कुछ शर्तें भी दी गई है तो वह एब्सोल्यूट लायबिलिटी पैदा करने की बजाय सीमित सीमा तक दायित्व पैदा करेगा। कानून में यदि किसी कार्य को करने के लिए कुछ शर्तें दी गई है और यदि उन शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो वह व्यक्ति उत्तरदायी माना जाएगा जो कि शर्तों की पालना नहीं करता है। कानून उसको शर्तों के साथ कार्य करने की इजाज़त देता है तो उसे पूरी शर्तों का पालन करते हुए कार्य करना होगा। यदि वह अधूरे तरीके से कार्य करता है तो वह सीमित जिम्मेदारी उसकी बनती है जो कि उसने उल्लंघन किया था। लीगल अथॉरिटी के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति को कानून का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए सम्यक सावधानी और सतर्कता बरतते हुए कार्य करना चाहिए। उसके पश्चात भी यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। मान लीजिए कोई हिंसक भीड़ है, कलेक्टर ने या किसी अन्य प्राधिकारी ने कोई विधिक आदेश दिया हुआ है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग आवश्यक है, वरना ज़्यादा जनहानि हो सकती है, ज़्यादा हिंसक झड़प हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस यदि कोई बल प्रयोग करती है और उस दौरान कोई निर्दोष व्यक्ति जो कि उस भीड़ का हिस्सा नहीं है किंतु वो अकस्मात रूप से भीड़ का हिस्सा बन जाता है और यदि उसको कोई चोट लगती है तो उसके लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास उस समय इतना समय नहीं होता है कि एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करे। जो भी भीड़ का हिस्सा है वह एक सामूहिक भीड़ मानी जाएगी, उसमें अलग अलग व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना उस समय संभव नहीं है। यदि उस दौरान किसी को कोई चोट लगती है तो उसके लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अपने विधिक कर्तव्य के निष्पादन में कार्य कर रहे थे। किंतु बल प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना कि भीड़ को हटाने के लिए आवश्यक हो। किंतु यहाँ यह बात ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बल प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना कि विधि द्वारा स्वीकृत और अनुमत है। किसी भी स्थिति में उससे अधिक बल प्रयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को, दंड को आकर्षित करेगा। किसी भी स्थिति में अत्यधिक बल प्रयोग विधि द्वारा युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में जो प्राधिकारी, जो अधिकारी यदि कानून से परे जाकर कानून द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक बल प्रयोग करता है तो वह उसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी कानून द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक बल प्रयोग करता है जिसकी इजाज़त कानून उसे नहीं देता, तो उसके लिए वह जिम्मेदार माना जा सकता है। या अत्यधिक बल प्रयोग करता है, जितना कि भीड़ को हटाने के लिए आवश्यक हो उससे ज़्यादा बल प्रयोग करता है तो उसके लिए उसे उत्तरदायी माना जा सकता है। कानून यदि किसी व्यक्ति को कोई दायित्व से मुक्ति प्रदान करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट तरीके से मुक्ति प्रदान की गई है। हैमरस्मिथ रेलवे कंपनी वर्सेस ब्रांड के मामले में एक रेलवे कारखाने की वजह से आवाज़ें आती रहती थी। पास में एक व्यक्ति का मकान था जिसकी वजह से रेलवे के कारखाने में काम चलने की वजह से कुछ ध्वनियाँ उस व्यक्ति के मकान तक, कुछ आवाज़ें उस व्यक्ति के मकान तक पहुँचती थी, तो उस व्यक्ति ने नुकसानी का दावा किया। न्यायालय ने उस व्यक्ति का वाद खारिज कर दिया, क्योंकि रेलवे अपना विधिक कर्तव्य कर रहा था, अर्थात विधिक कर्तव्य के निष्पादन में मैकेनिकल कार्य किया जा रहा था। इसलिए रेलवे को उत्तरदायी नहीं माना और उस व्यक्ति का वाद खारिज कर दिया गया, क्योंकि रेलवे के उस कारखाने की स्थापना विधि के द्वारा हुई थी, कानून के बल के द्वारा हुई थी, अर्थात उसे उत्तरदायी नहीं माना जा सकता और वह अपने कर्तव्य निष्पादन में काम कर रहा था।
और उतनी ही युक्तियुक्त आवाज़ आ रही थी जितनी कि काम करने के लिए आवश्यक है। बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे बनाम द्वारकानाथ का एक प्रसिद्ध मामला है। यह एक बहुत ही रोचक मामला है जिसमें न्यायालय ने वादी की घास को हुई नुकसानी के लिए रेलवे को उत्तरदायी नहीं माना। इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे कि रेलवे की पटरियों के ऊपर घास उगी हुई थी, करीब 2-2 फीट की घास थी, और इसके अतिरिक्त रेलवे की जो खाली पड़ी ज़मीन थी उस पर भी घास उगी हुई थी। रेल के इंजन के गुजरने के दौरान उससे निकली हुई चिंगारी की वजह से उस घास में आग लग गई, और उस घास में आग लगने की वजह से वो आग फैल गई और पास में वादी की जो भूमि थी, एक व्यक्ति की जो भूमि थी, उसमें आग लग गई। तो उस व्यक्ति ने रेलवे पर नुकसानी का दावा किया, क्योंकि रेलवे की चिंगारी की वजह से, रेलवे के इंजन में से जो चिंगारी निकली थी उसकी वजह से उस व्यक्ति की जो घास जल गई थी, इसकी वजह से उस व्यक्ति ने रेलवे के ऊपर नुकसानी का दावा किया, क्षतिपूर्ति का दावा किया। तो न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि हालांकि रेलवे की गलती थी कि उन्होंने अपने पटरियों के ऊपर घास खड़ी रहने दी, अर्थात उसको समय पर नहीं काटा, किंतु वादी भी कम असावधान नहीं था। तो इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रेलवे की असावधानी की वजह से रेलवे की पटरियों पर घास खड़ी रही, जिसकी वजह से आग लगी और वादी के घास को नुकसान हुआ। किंतु इस मामले में प्लेंटिफ को, वादी को भी कम असावधान नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने भी अपने जो रेलवे की पटरियों के पास जो उसकी भूमि थी उसके ऊपर सूखी घास को खड़ा रहने दिया, अर्थात उसने समय पर नहीं काटा, इसलिए उसे भी उत्तरदायी माना गया। इसलिए इस मामले में रेलवे के ऊपर उसके द्वारा जो नुकसानी का दावा किया गया था उसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, क्योंकि उसकी असावधानी की वजह से उसने ज़्यादा समय तक सूखी घास अपनी खुद की ज़मीन पर खड़ी रखी, जिसकी वजह से वह रेलवे को दोषी नहीं ठहरा सकता। यदि उसने घास समय पर काट ली होती तो वह नुकसान होने से बच सकता था, इसलिए वह रेलवे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। हालांकि इसमें रेलवे की गलती भी मानी गई, किंतु मुआवजा नहीं दिलाया गया। यदि कोई कार्य कानूनी प्राधिकार से किए जा रहे हैं, लीगल अथॉरिटी से किए जा रहे हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किए जा रहे हैं, लीगल ड्यूटी के तहत किए जा रहे हैं, तो उसमें कोई लायबिलिटी पैदा नहीं होती, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से आबद्ध होता है, इसलिए उसका दायित्व तय नहीं किया जा सकता और वह कार्य करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कानूनी प्राधिकार से कार्य करने वाले मामलों में क्षतिपूर्ति का दावा नहीं लाया जा सकता। किंतु इसमें कुछ अपवाद हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि कार्य करते समय सावधानी रखनी होगी, कानून द्वारा तय सीमा से परे जाकर कार्य नहीं करना होगा, कानून द्वारा जो शर्तें तय कर रखी उसका पालन करना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कानूनी प्राधिकार के तहत कार्य किए जा सकते हैं। इसमें दायित्व से उन्मुक्ति दी गई है। साथियों, यदि आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है और वीडियो को पहली बार देख रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ कुछ नए विषयों पर कानूनी परिचर्चा के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।